जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहां भी होंगे आप लोग मस्त में होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व। जी दोस्तों आपने सही सुना है, आज हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व। आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अभी तक, बहुत, जैसे कि 2x + 3y = 14, 3x + 5y = 20। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा। लेकिन दोस्तों इस टाइप के आपने क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होगा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमने लिया दोस्तों सिंपल इक्वेशन के रूप में, ठीक है, और एक हमने यहाँ से लिया है बट्टे के रूप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं समझना है ना। और ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दिल ठाम के बैठिए, हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है एक लाइक कीजिएगा ठोक के हुए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ से ये दिया गया है s - t = 3। ओके, तो पहला हमें यहाँ से गिवन है भाई, यहाँ से पहला हमें दिया गया है कि ये जो है ना, ये इक्वेशन के रूप में हमें यहाँ से मिला है, समीकरण के रूप में हमें यहाँ से पहला वाला दिया है, ठीक है। दूसरे वाले को हमें समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम समीकरण के रूप में बदलते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो दिया है ना, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इसे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करने हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम तो आता होगा ना, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे भाई, तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, जिस तरह हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं सिंपल उसी तरह करना है। भिन्न का जिस तरह हम लोग जोड़ करते हैं सिंपल वही करना है हमें। तो कैसे करेंगे, 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे कि 6 कितना बार में, 2 बार में, और 2 जो आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। हाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एस के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस है भाई तो प्लस देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि देखेंगे कि 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, t के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। इसका तो जितना था उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है। कोई डिजिट जब नीचे नहीं रहता है तो p/q के रूप में लिखने के लिए उसे हम क्या करते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है भाई, ध्यान समझिएगा। देखिए अब यहाँ से हमें ना क्रॉस में इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस में कैसे, देखिए 2s + 3t का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ क्रॉस में ऐसे, ठीक है। तो पूरे 2s + 3t का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई उतना ही आता है जितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। तो इतना से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2s को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो भाई 2s ही रहेगा, प्लस से प्लस देंगे। 3t का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो भाई 3t ही रहेगा, = 2। अब 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 के साथ, यानी कितना, 36 हो गया। और दोस्तों जानते हैं ये आपका इक्वेशन 2 निकल गया। अब जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस तरह कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और दूसरा क्वेश्चन को में उसमें क्या करना, x का मान पुट करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गए हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन कौन कौन सा है, चलो इसे मैं एक बार लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन जो यहाँ से है s - t = क्या है, 3 है, और दूसरा निकल चुका है इधर से क्या, 2s + 3t = 36। ये 2 इक्वेशन आपका निकल चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे आप यहाँ पे इक्वेशन मत माने, ठीक है, यहाँ पे आप इसे मान लो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन आप उसे मत मानो, ठीक है, हमने सिर्फ सॉल्व करके यहाँ पे लाया। तो ये यहाँ से पहला जो था s - t = 3 उसको इक्वेशन 1 मान लिया, और दूसरा जो हमने निकाला यहाँ से 2s + 3t = 36 इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ भाई, नहीं ना। चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से प्रतिस्थापन का कहने का मतलब ये है कि पहला इक्वेशन को सॉल्व करना और जो भी उसका मान निकले वो दूसरा इक्वेशन में जाके पुट कर देना, सिंपल। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ से s - t को सॉल्व करते हैं,
s माइनस टी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से s या फिर t का दोनों में से किसी का एक मान निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको हम दूसरी इक्वेशन में वहाँ पे उसकी जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्या था s माइनस टी, तो s माइनस टी को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। s माइनस टी इक्वल टू कितना था, 3 था, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ से s का मान निकालेंगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा 3 और ये t जो है वो बराबर किधर किस में है, माइनस में है, तो बराबर के जब उधर करेंगे तो किस में जाएगा भाई, प्लस में जाएगा, तो s प्लस क्या हो जाएगा t हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, ठीक है। अब ये जो निकला इक्वेशन इसको अब क्या मान लो, 3 मान लो। समझ में आया यहाँ तक। 1 इसे माना, 2 इसे माना, 3 हमने यहाँ से s जो पहला इक्वेशन था इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 3 इक्वेशन मेरा निकल चुका है। ठीक, अब सिंपल क्या करोगे आप करोगे पुट द वैल्यू ऑफ, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो दोनों लिख के दिखाओ तो मैं, आप अगर हिंदी में चाहते हो लिखना तो हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए समीकरण ये जो निकला कितना निकला, 3 का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं इस तरह हिंदी वाले भाई। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ s, ठीक है, इन इक्वेशन कितना में कहते हैं 2 में, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। ओके, यहाँ पे समझ में आया। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों लिख के दिखाया आपको ताकि आपको समझ में आए। तो अब कैसे करना है, देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन जो 2 था ये था, है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या था हमारे यहाँ पे इक्वेशन, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना था, 36, यही था ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये जो हमने s का मान निकाला यहाँ पे 3 + 2, वो यहाँ पे s की जगह पर रख देंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वही करना, देखिए क्या करना है, 2 का 2 रहने दीजिए। अब s का मान हमने निकाला यहाँ पे, देखिए 3 + t हमने यहाँ पे लिखा भी है। समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण जो 3 निकला है, क्या निकला है, s बराबर 3 + t, उसको समीकरण हम 2 में रख रहे हैं और 2 में जहाँ पर भी s है वहाँ पर उसका मान हम रख रहे हैं। ठीक है, तो 2 है तो 2 हम यहाँ रहने दिए। s का मान हमने यहाँ पे निकाला है कितना, 3 में जो इक्वेशन निकाला हमने कितना निकाला, 3 + t निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 3 प्लस में t। समझ में आया, प्लस है भाई तो प्लस देंगे यहाँ पे, फिर 3t है तो फिर 3t देंगे, इक्वल टू कितना था, 36 था। ओके, अब आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ ये प्लस में जो संख्या दी गई है इसका मतलब क्या है, ये 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लाई फिर t के साथ होगा, दोनों के साथ होगा ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6 हो जाएगा, प्लस है भाई प्लस देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस है प्लस दिए यहाँ पे, फिर 3t था तो 3t लिखेंगे, इसका 2 कितना था, 36 था। अब देखिए, अब जो जाति सेम जाति का उसको मिलाइए, क्योंकि एक बात बताइए हमें, जो भी आप कास्ट के हैं उसी कास्ट से आप शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भाई अभी ट्रेंड चल रहा है प्यार मोहब्बत का, तो अलग अलग जाति से होता है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमारी पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है कि भाई जो कास्ट के हो उसी कास्ट से आपकी शादी होगी, लेकिन अभी लव मैरिज में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा भाई कि जो आप कास्ट के हैं उसी कास्ट से शादी कीजिए, ताकि आपका समाज में आपका नाम बना रहे और अपना माँ बाप का आप हमेशा नाम बना रखें। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है भाई, इस बात को आप क्या कहते हैं सीरियस तरीके से लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे ये है कि जो सेम कास्ट के, कौन कौन सा सेम कास्ट के, तो 2t है और 3t है, ये दोनों सेम कास्ट है, क्योंकि t इसके पीछे भी लगा हुआ है और t इसके पीछे भी लगा हुआ है, दोनों के पीछे t लगा है, तो ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये दोनों को जोड़ देते हैं, 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 6 है ये किसका जाति का है, तो 36 का जाति का, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ नहीं लगा है, इसके पीछे भी कुछ नहीं लगा, तो इसको दोनों आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना था, 36। अब हमें ये बताइए, ये बराबर के इस साइड जो 6 था वो प्लस में था, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में, बराबर को उधर करेंगे कहाँ जाएगा, वो माइनस में जाएगा ना, हाँ माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए -6। आगे सॉल्व कीजिए,
5t को 5t रहने दीजिए बराबर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा भाई 30। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से अगर t का मान निकालना है t का, तो क्या हो जाएगा 30 अपन में कितना हो जाएगा 5, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आनी दोस्तों t का जो मान निकला यहाँ से कितना निकला 6 निकला। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो t का मान निकला है वो किसी भी इक्वेशन में, जो आपने इक्वेशन मान रखी है 1 2 3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो t का मान, तो आपका वहां से क्या निकल जाएगा s का मान निकल जाएगा। क्योंकि हमें दोनों निकालना था, यहाँ पे s था यहाँ पे t था, तो दोनों का मान निकालना था, s का भी और t का भी, तो हमने एक निकाल दिया, यहाँ से t का मान निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान समझिएगा, ये जो t का मान निकला 6 वो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी पुट कर दो, आपका सबका आंसर सेम आने वाला है। किसी में पुट करके देख लो, अगर आप इसमें करते हो तो भी आपका वही आएगा जो एस का आने वाला है, इसमें भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसमें भी करोगे तो इसमें भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं टी का मान हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए तो आप क्या लिखोगे यहाँ सिंपल, फिर वही प्रोसेस लिखोगे यहाँ से कि देखिए आप लिखोगे फिर यहाँ से कि टी का मान, ठीक है, टी का मान जो हम थर्ड में रखना है। ठीक है, टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या था भाई थर्ड इक्वेशन मेरा था मेरा s बराबर 3 प्लस में t। ठीक है, तो s का s रहने देंगे, यहाँ से 3 का 3 रहने देंगे, और t का मान दोस्तों ने निकाला है यहाँ से कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे, तो s का बराबर कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से s का मान और t का मान दोनों का मान निकाला आपको यहाँ से। ठीक है, दोनों का मान हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं, तो बस यही था दोस्तों आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक बार इसे आप देख लीजिए किस तरह बनता है ये विधि, तो आपको अगर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो बेशक आप इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसे आप। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।